चीज़ें निरंतर आपके जीवन में संकट देती रहती है। अगर तुम जैसे यहाँ से भी नहीं जुड़ोगे तो फिर जब तुम्हारी यहाँ से जुड़ने के बावजूद भी ये हालत हो रही है, सोच करो तुम यहाँ नहीं आते थे, हमारी और तबीयत खराब, जो संडे को नहीं आते मेरे को पूरे दिन हम उठे ही नहीं थे। मैं वही बात कह रही हूँ ना कि अगर तुम नहीं यहाँ से नहीं जुड़े तब तो तुम बिस्तर ही पकड़ लोगे, फिर तो क्या पता नहीं कितनी बीमारियाँ लग जाएगी, है ना। अब ये है देखो, अब हमने तो हर तरह से जितना हम कर सकते हैं उस तरह से हमने आप लोगों को दिया है और वो कर भी रहे हैं। जब मैं पूजा करती हूँ मेरे दुआओं में भी शामिल है, ठीक है। अब ये जल भी तुम्हारे को सुख दुख के लिए होता है कि आधी रात को जब भी दिक्कत होती है तुम इसको पियो, तो अपनी धुनी होती है तुम इसको खाओ। घर से बाहर भी जाना, काम भी करने, रिश्तेदारी में भी जाना, सब कुछ करना ही पड़ता है ना। वैसा तो है नहीं कि भाई हम दरबार की भाई बस हैंड ओवर हो जाओ कि भाई अब यही करना है ना, ऐसा तो हम भी नहीं करते। अब हमने एक दिन रखा है, सेवा दे रहे हैं लोगों की, है ना। अब आगे पीछे हम भी नहीं अब इतनी ज़्यादा सिरदर्दी भी नहीं देते, अब किस किस की बैठते हैं सेवा को, चलो जितना बनता है ठीक है। अब कईयों के ऐसे होते हैं बिल्कुल अंदर खून में ये रसी हुई चीज़ें इतनी होती है कि वो छोड़ने का निकलने का नाम नहीं लेती है। मैंने बताया आपको इन चीज़ों का तो सिर्फ यही होता है कि भाई आप अपना लेते रहो, जल लेते रहो, भक्ति करते रहो। तुमको मंत्र दिए हुए हैं, शुरू में ये आपको ऐसे करेगी, कभी करेगी खराब करेगी, जिस भी चीज़ से उनको तकलीफ होगी वो चीज़ को ये खराब करेगी। लेकिन ये नहीं होगा कि ये हमेशा ही करती रहेगी। अगर आप ये एफर्ट्स करना भी छोड़ देंगे तब तो ये झुंड तैयार कर लेते हैं अपने, दो अगर एक को दबाएंगे तो 10 और इकट्ठे कर लेते हैं। होता क्या है कि जहाँ अत्यधिक भक्ति होती है वहाँ पे हर तरह के भगवान आने शुरू हो जाते हैं, देवी देवता अच्छी जितने भी पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो आने शुरू हो जाती है। और जहाँ नकारात्मकता होती है, नेगेटिव शक्ति होती है, एक भी व्यक्ति घर में नेगेटिव होता है तो वहाँ सारी नेगेटिव शक्ति घुस जाती है उसके साथ। फिर जिस चीज़ का आपके घर में पलड़ा भारी होता है तो वो चीज़ होती है। अगर आपके घर में पूजा पाठ अधिक है तो वो उनको ढक देगी, अगर इनका बैठाव ज़्यादा है तो ये वहाँ कर देगी। इनका कार्य क्या होता है? लड़ाई करवा, चीज़ें करवा, नुकसान कर, पैसा ना आने दे, बीमारी, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, नींद नहीं आनी, बुखार, ये सब चीज़ें मतलब कंटिन्यू जीवन में करती रहती हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर अगर आप कहीं से जुड़े हैं, कुछ वहाँ की शक्ति होगी, कुछ पूजा की शक्ति होगी तो इसकी कम करेगी करोता। ये मैं तुमको ही नहीं कह रही, मैं ये सबको समझा रही हूँ जो नेगेटिविटी से अत्यधिक ग्रस्त है लोग। कई घर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है इन चीज़ों से, जिनके घर में मतलब एक दिन का भी सुकून नहीं। अगर पूजा पाठ नहीं होगी तो वो तो बिल्कुल नर्क बन जाएगा, बीमारियों का खड्डा बन जाएगा। तो इस करके अब सबका भाग्य नहीं होता ना एक जैसा। अब तुम प्रारब्ध क्या लिखवा के लाए हो, पिछले जन्म में तुमने क्या क्या किया, उसका भुगतान आपको यहाँ करना पड़ता है इस जन्म में, ठीक है। फिर इस जन्म में ईश्वर कहते हैं कि चलो तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे मुक्ति हम दिला देंगे, पर तुम अगर ईश्वर भजन करें। अगर तुम ईश्वर भजन नहीं करेंगे तो तुम फिर ऐसे ही गटर में गिरते रहे, कभी एक चिमड़ेगा तुमको, कभी दूसरा चिमड़ेगा, कभी कुछ चिमड़ेगा, कभी बीमारी चिमड़ेगी, और जीवन ऐसे ही खत्म। सब कुछ होते हुए तुम रोटी तक नहीं खा सकेंगे, बेड पे अच्छे करते होकर के तुमको नींद नसीब नहीं होगी, सामने से एसी लगा होगा, ठंडी हवाएं। जिसको नहीं तकलीफ होती है ना वो गर्म हवा, पीपल के पेड़ की गर्म हवा के नीचे भी देख लो कैसे सो जाता है बंदा। और जिसको दिक्कत है जीवन में उसको एसी लगो, गद्दा लगो, नींद नहीं होगी, बदन इतना दर्द करेगा, टांगे इतनी दर्द मारेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हाल तो देखो जी भाई, मैं तो नहीं कह सकती कि भाई अब हर किस चीज़ की दवाई आप लोग खाएं, सबके लिए है ये बात। किस चीज़ की दवाई खाएंगे, आज यहाँ दर्द आज यहाँ, सब चीज़ों की एक ही दवा है कि जीवन में भक्ति। अब तुम अभी न्याय ले जुड़े और अब तुम सोचे कि हम बिल्कुल ओके हो जाए, अब मेरे से डबल उम्र के हैं और कंटिन्यू जुड़े, कंटिन्यू सेवा है, कोई त्यौहार नहीं छोड़ते, कोई कुछ नहीं छोड़ते। आज ये 60 65 साल की उम्र के हैं, एक जवान जैसी यहाँ काम करती हैं और इनका कोई दर्द नहीं करता, कभी करता भी है तो ये खुद के जाप से उसको ठीक कर देती है, ठीक है। ये क्या है, ये इन्होंने अपने जीवन को समझ लिया कि वजह क्या है, कोई नहीं करके देगा। मैं प्रॉपर हर रोज़ नहीं किसी को करके दूंगी भी, मैं रोज़ तेरा देख रही हूँ तो समस्या रोज चली थी। जिस इंसान ने आपको एक बार ऐसा प्रयोग कर लिया क्या वो दोबारा नहीं करेगा? ऐसा तो कभी नहीं होता कि नहीं करा। अब हम है मेरे दुश्मन है,
मेरे को एक बार उन्होंने मारन प्रयोग कर लिया, मैं एक बार बच गई, 2 बार। अब ऐसा क्या है, जब तक वो जिंदा है कि भाई वो नहीं करेंगे तो करते ही रहेंगे। आपको अपना अपना सेफ्टी ढूंढनी है कि हमारी सेफ्टी कहाँ है, कैसे है। वही मैं आप सबको कहती है, ये नहीं सेफ्टी होती कि चक के आप मुझे मैसेज कर दे कि ये हो रहा वो हो रहा। हाँ मुझे बोले आपकी हम 1 घंटे की पूजा 2 घंटे की पूजा रोज की कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई समस्या होती है तो हम बैठे कर आप कुछ नहीं रहे हैं, चाह आप सब कुछ रहे हैं, कौन दे देगा भाई करके, कौन देगा। हमको इतनी जिम्मेवारी है, घर की है, पूजा पाठ है, घर के काम है, इतनी जनता और भी जुड़ी हुई है कि कौन कर करके किसको देगा। हम यहाँ इसलिए बैठे होते हैं कि आपका जो रास्ता होता है रोका हुआ होता है उसको हम साफ करते हैं, खोलते हैं और आपको आदेश लगा देते हैं कि ये करो, ये दे देते हैं, साथ मंत्र भी दे रहे हैं। नहीं तो लोग कहते हैं हम गुरु भिक्षा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम फिर भी कह रहे हैं कि लो भाई ऐसे लो, हमको ना मानो, तुम ना गुरु मानो, ना अपना अपना सुधार करो। फिर अगर नहीं करना है तो भाई फिर तो अभी तो बैठ भी रहे हो, फिर 50-60 साल के बाद फिर डंडा हाथ हो जाता है। 80 साल की उम्र फिर निकालनी मुश्किल, 80 साल की उम्र में फिर गोड्डे गड्ढे कमर उम्र सब जवाब दे देगी। फिर कोई नहीं आता साथ, कितना ही प्यारी बहू हो, कितना ही प्यारा बेटा हो, कितना ही प्यारा कोई हो, जिस दिन शरीर साथ छोड़ जाता है कोई साथ नहीं आता, सिर्फ अपना शरीर साथ दे। आवाज़ अगर उनको सुन भी रही होगी तब भी आवाज़ को इग्नोर करेंगे कि हमको सुनी नहीं, क्योंकि आप लाचार हो चुके होते हैं। कर्म वाला होता है जिसकी कोई बुढ़ापे तक सेवा होती है और अंतिम सांस आराम से निकलती है। कुत्ते की जिंदगी भी कई बार बदतर करनी पड़ती है, ऐसी हालत है। 10-15 दिन अगर आप बिस्तर पकड़ लेंगे ना तो अभी इसको बंद करिए।